प्यारे साथियों, दक्षर की क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, इस क्लास में आपको मिलता है हर बार एक जानदार, शानदार और बेहतरीन तरीका, और एक ऐसा तरीका जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा तरीका जिसको आप देखते ही आप बिल्कुल अचंभे में पड़ जाएंगे कि सर ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे होगा वो आइए जानेंगे, जिसको मैंने एक नाम दिया है मूर्खतापूर्ण गलतियां। ये कैसी गलतियां हैं? जानते हुए भी वो हमसे मिस्टेक होती है। हम जानते हैं मिस्टेक है, लेकिन हमको पता नहीं लग पाता और गलती हो जाती है और हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। तो हम कैसे जाने उसको, चुटकियों में फटाफट से हम कैसे सॉल्व, कैसे जान लें कि वास्तव में इसका उत्तर गलत आया है। तो यही हम आज क्लास में सीखने वाले हैं, उत्तरों की जांच करने वाले हैं। अपने आप सिर्फ उत्तरों की जांच कर लेंगे। देखो, एक गणित में 4 संख्याएं होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब आप फटाफट से उस कंसेप्ट को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, और फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे सीख पाएं कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा फास्ट एंड ट्रिक मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला सिवाय इस क्लास के। तो गणित की कितनी संख्याएं होती हैं? 4 संख्याएं होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और इन चारों के सवालों को हम कैसे जाने कि हमारा क्वेश्चन सही है? तो आज हम अपनी क्लास में यही सीखने वाले हैं कि कौन सा वो तरीका है फास्ट एंड शॉर्ट कौन सा वो तरीका है कि इस सवालों को हम जांच पाएं। मोस्टली आपने इसकी की जांच सुनी होगी, किताबों में लिखी आती है, पढ़ी भी होगी और आपने जानते भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है जानते भी होंगे। कैसे? जैसे 24 का डिवाइड में 6 में लगाना है, कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। बोले सर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4 कर दो, 24 आ जाएगा। दिस एंड दिस मैच, आंसर इज करेक्ट। हमारे डिवाइड सही हुआ है, सभी जानते होंगे। लेकिन हम इससे कुछ अलग हटके सीखने वाले हैं। हम इस कंसेप्ट पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया है, छोटे छोटे सवालों पे ही हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े सवाल भी हो तो क्या कर सकेंगे भाई? मैंने सवाल दे दिया, लो इतना बड़ा सवाल है, लो भाई लो इसका डिवाइड लगाना है 4 में। अब इसका तुम डिवाइड लगाओ 4 से, आंसर भी उसका भागफल बड़ा बड़ा आएगा। फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा बड़ा करोगे ना, फिर उसको ऐड भी करोगे। हम सब कुछ करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऐड भी करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं, कुछ अलग हटके। क्या हटके जानते हैं, इसी क्लास में सीखने वाले हैं। तो हम कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपना सवाल को चेक करना सीखेंगे एडिशन का, जो सवाल ऐड के होती हैं। जैसे मैंने सवाल लिया 6 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। सब जानते हैं, आप भी जानते हो, 10 ही हो जाएगा। कितना होगा भाई? बोले सर 69 होने वाला है। तो नहीं, हाँ 69 होगा। अरे भाई 69 नहीं होगा, मैं कह रहा हूं होगा। अब जंग छिड़ गई, वो कह रहा है 69 नहीं होगा, मैं कह रहा हूं 69 होगा। जंग तो छिड़ चुकी है। अब भाई जंग छिड़ गई तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, इसका निराकरण तो करना पड़ेगा। उसी जंग को कम करने के लिए हम आए हैं अपनी इस क्लास में। तो जानेंगे कि सवाल सही है या गलत। तो जान लेंगे सबसे पहले क्या तरीका है। तरीका बहुत आसान है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके सीख जाओगे आप, बस बने रहना इस क्लास के साथ। बहुत ही शानदार और आसान तरीके सीखोगे, एकदम बिल्कुल जादू सा हो जाएगा। कैसा भाई? 2 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 6 आने वाला है। ठीक है जी, आने वाला है। हम 3 और 5 को भी ऐड कर लेंगे तो 8 आने वाला है। आने वाला जी, आने वाला। उत्तर कितना था? 69 था। ठीक है जी, ठीक है। अब हमने इन दोनों को भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम ये ऐड कर रहे हैं तो इनको भी ऐड करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। लेकिन याद रखेंगे, कोई भी नंबर हम 9 से बड़ा नहीं लेंगे। ये 9 से बड़ा आता है तो उनको भी आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो उनको भी। कैसे? जैसे कितना है?
14 14, इनको भी जोड़ दो, प्लस 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही शानदार तरीके से निकल लिया। 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलते हैं आगे की तरफ। 6 और 9 कितना हो जाएगा भाई, बोले 15 हो जाएगा। 15 में जोड़ेंगे 1 और 5, जो हमें पता था हम नहीं करेंगे, 2 अंक आ गए आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 5 6 हो जाएगा। भाई ये मैच नहीं हो रहा, 6 और 5 मैच नहीं हो रहा। जब एक दोनों का एडिशन मैच ना हो तो हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग है। बिल्कुल सही कहा था आपने कि सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब मैं कह रहा हूं कि वास्तव में रॉन्ग है। मैंने तो चेक करके देखा भाई कि क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट, बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग। अब हम एक सवाल और लेते हैं जिससे हम जानेंगे कि सवाल सही है या गलत। तो इस तरीके से ज्यादा से मेथड से आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि क्या कंसेप्ट हैं। ऐसे कंसेप्ट आपको सिर्फ कहीं नहीं मिलने वाले, सिर्फ। चलिए, तो 375 और 234 मैंने सवाल ले लिया और मैं इसको ऐड करता हूं। 5 और 4 9, 7 और 3 10 का 0 हो जाएगा। कैरी हमारा 1 होगा, 4 3 तो 5 और 1 कैरी का 6। चलिए ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा सवाल जो हमारे ऐड किया है, जो हमने जोड़ा है, क्या वो सही है या नहीं है सही। तो फिर कैसे पता लगेगा, तो आइए जान लेते हैं जल्दी से फटाफट से। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। भाई इसको ऐड कर दीजिए, चलिए करो ऐड। 7 3 10 और 5 15, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। इसका ऐड तो 6 आ गया। ओके ठीक है जी, इसको करते हैं। 3 और 2 5 और 4 9, इसका तो 9 ही आ गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 9 और 6 15, 6 आ जाएगा। ठीक, इसका भी 6 आ जाएगा ना। 1 और 5 6 आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं। 6 प्लस 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई 6 और 6 मैच, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। दोनों का एडिशन हमारा इस तरीके से दोनों का मैच हो रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही है, बिल्कुल राइट है। अच्छा, एक तरीका और लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या मामला था, ऐसे कैसे हो गया। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीका होगा वो तो भाई। ठीक है ना, तो फटाफट से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन की संख्या ली 299। ठीक, दूसरी मैंने ली 475। चलो भाई ठीक है, जोड़ते हैं। 9 5 14 के 4, कैरी कितना हो गया 1 हो गया। 7 और 9 16 के 6, कैरी कितना 1 हो गया। अब भाई हमसे भूल हो गई, 4 तो 6 और 2 1 कैरी आता है 1, चलो मैंने जोड़ दिया, इसको 8 लिख दिया। अब मुझे क्या पता है ये क्वेश्चन सही है या रॉन्ग, मैं इसको चेक करूंगा भाई, और चेक करने के बाद ही पता लगा पाऊंगा कि क्या मामला है। करिए भाई, देखो इसका आंसर तो 2 आने वाला है, ऐड इसका 2 आने वाला है। कैसे आ गया 2, मैंने संख्या को देखा और 2 लिख दिया। मेरे पास कोई मंत्र जादू नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी चीज सिखाऊंगा कि कैसे पता कर लेते हैं संख्या देख करके किसका एडिशन 2 आने वाला है। तो ये कंसेप्ट हम सीखेंगे लास्ट में, तब तक बने रहना क्लास के साथ, तभी तो आपको मिलेगा कंसेप्ट। बिल्कुल ऐसे एक जादू मेथड तरीका मिलेगा। इसका ऐड कितने वाला है, इसका ऐड तो भाई 4 आने वाला है शायद, नहीं 7 और 4 11, 11 और 5 16, नहीं 7 आएगा, 4 नहीं 7 आएगा, इसका 7 आने वाला है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। किस किसको ऐड करेंगे, 2 को और 7 को ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा। इसको भी देखते हैं। 8 6 और 4 कितना होने वाला है, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 8 और 1 9। दिस इज मैच, यानी क्वेश्चन करेक्ट। दोनों का एडिशन मैच हो गया और क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन सही है। लेकिन वास्तव में हम देखें, 9 5 14 के 4 हासिल का 1, 9 7 16, 16 और 1 17 के 7 हासिल का 1, 4 और 6 के 7, इसका आंसर वास्तव में जो आएगा वो आएगा 774।
कोई बात नहीं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि 100% श्योरिटी कब होगी? जब होगी जब आपका आंसर मिसमैच हो रहा है, तो आप 100% आंखें बंद करके कह दीजिए कि क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, आपको मुश्किल से 1% ऐसे कंसेप्ट सवाल आते हैं जो इस कंसेप्ट को अखबार में भेज देते हैं। जिस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया है, अखबार में भेज देते हैं कि आंसर आपका मैच हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वास्तव में रॉन्ग है। ये क्वेश्चन सही नहीं है, रॉन्ग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1% मिलते हैं, लेकिन 99% आपको ओके मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे अखबार बहुत कम मिलते हैं। चलिए, तो आपको जोड़ को चेक करने का तरीका समझ में आ गया होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह सिर्फ प्लस के लिए होता है और किसी में फॉलो नहीं करेगा। अब बात कहीं नहीं मिलेगा प्लस के अलावा। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने जोड़ को जो आंसर था उसको चेक करना सीख लिया है। मुझे शायद उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट कहीं पहले नहीं मिला होगा। ये कोई मैथमेटिक्स थोड़ी सादा वाला, इसे कहते हैं सुपरफास्ट वैदिक मैथ। चलिए, अब चलते हैं हम अपने डिवाइड की ओर, नहीं सबट्रैक्ट की ओर। अब हम घटाए क्या चेक करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिया भाई, बड़ा सा लूंगा मैं तो चलो ले लो, जल्दी से ले लो, ले लिया ना। चलिए फिर लेते हैं बड़ा सा, चलो ले लिया, माइनस। ओके, एक ही सवाल में दूं बड़ा, बस कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। बस थोड़ी थोड़ी ट्रिक और है, वो हम एक ही सवाल में सीख जाएंगे, आगे करने की जरूरत नहीं। चलिए भाई देखो, पहले वाला जो एडिशन था उसका जो पहला संख्या है 2762, इसका जो ऐड आने वाला है वो तो भाई 8 आने वाला है। जी हाँ, नहीं तो करके देख लो, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 9 6 15, 15 2 17, और 17 को जोड़ोगे 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैंने पहले लिख दिया 8 आएगा। ठीक, अब हम इसका जो एडिशन है वो इसका 3 आने वाला है। नहीं तो जोड़ के देख लो, हाँ 1 और 3 4 और 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। ये भी तरीका सिखाऊंगा आपको लास्ट में कि ये कैसे आ रहा है। संख्या को देखो, एडिशन आ गया, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट लास्ट में सिखाने वाला हूं। चलिए तब तक माइनस कर लेते ना। तो 0 आने वाला है, ये भी 0 आने वाला है, ये तो यहां 4 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। अब हम इनको माइनस करेंगे, क्योंकि हमने यहां माइनस कर रहे हैं तो इन दोनों को भी मैं माइनस ही करेंगे। तो थोड़ा पीछे ले लेता हूं, इसको भी माइनस करेंगे। 8 से 2 जाए 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है जी, इसको हम ऐड करेंगे, कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। 5 और 5 आर मैच और क्वेश्चन इज करेक्ट। ये हमारा मैच हुआ, इससे हमने जान लिया कि हमारा सवाल जो हुआ है ये हमारा सही हुआ है, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से हम मल्टीप्लाई की ओर, कि मल्टीप्लाई हम कैसे चेक करेंगे। शायद आपको आधा कंसेप्ट तो यहां भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट था कि हम प्लस करना तो प्लस ही करेंगे, माइनस करना तो माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या करने वाले? मल्टीप्लाई करने वाले। कैसे देख लेते हैं। मैंने संख्या ली 35 गुणा 2, बड़ी दे लूं, चलो ये लेते हैं, कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक, ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, यहां 2 होने वाला है, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दूनी 16 होने वाला है, 1 + 6 पे ऐड करेंगे 7 होने वाला है, और 7 + 0 ऐड करेंगे तो 7 होने वाला है। मैच, जब मैच हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। ऐसी गलतियां हम करते हैं जो हमसे होती हैं। चलो बिना गलती, जो गलती करते हैं वो देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया ये वाला, 3 × 9 और 7 × 21, 21 के 7 × 21, 21 का 1 आ जाएगा, कैरी हमारा 2 हो जाएगा। 3 और 3, 3 × 9, और हम कैरी भूल गए और हमने आंसर 9 लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। 3 और 7 10 और 3 13, 13 का हो जाएगा 4,
इधर हो जाएगा 3, तो 3 का 3 आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 1 + 2 = 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 3 में कोई संख्या नहीं है, 3 का 3 आने वाला है। 4 को इन दोनों के ऐड का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 1 और 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। इसको देखते हैं 9 + 1 + 9, तो 9 और 1 10 और 9 19, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 9 19, 9 1 को ऐड किया फिर 10 आ गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई तो 1 हो गया, और 1 और 3 क्या मैच करना है? नहीं करना है, यानी ये मैच नहीं करना है, ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ है वो सही नहीं है, रॉन्ग है। जी हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको कंसेप्ट? मजा आ रहा होगा, ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए, फिलहाल हमने सही तरीका सीखा, उत्तर की जांच करना सीखा मल्टीप्लाई के, कि जब क्वेश्चन हमारा सही हो तो कैसे जांच कर लेंगे, गलत हो तो हम कैसे पता लगा लेंगे। अब हम चलते हैं अपने डिवाइड की तरफ। डिवाइड में भी कुछ ऐसा ही हटके होने वाला है बच्चों। कैसा? फटाफट से सीख लेते हैं कैसा क्या है, सभी सामने आ जाएगा, है ना। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया, बहुत लंबा चौड़ा ले लिया, और इसमें डिवाइड लगा दिया मैंने 2 से। चलो, बहुत अच्छा लिया, बहुत सुंदर, लगा दो, यहां लगा दो अलग से, आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, क्रॉस 2 3 6 आ गया, 3 2 एकम 2 आ जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 आ जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। आंसर आ गया 17,316। चलो ये देख लेते हैं, 17,316 इसका आंसर आ गया। ठीक, 17,316 इसका आंसर आ गया। क्या करें? पुराना मेथड जो सीखा है तुम जो जानते हो वो ये है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाता है, ये आ जाता है, तो हमारा आंसर जो सवाल किया है वो सही है। लेकिन कौन करेगा इतना बड़ा मल्टीप्लाई? मैं तो नहीं करने वाला भाई, मैं तो वैसे घबराता हूं मल्टीप्लाई करने से। चलो नया तरीका सीखते हैं ना, छोटा सा बढ़िया सा। कैसा? इसके ना अंकों का ऐड करो, जल्दी से ऐड करो। 4 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, और 6 3 9 9 18, यानी कितना आ जाएगा? 9 ऐड आ जाएगा। जी बिल्कुल 9 ऐड आ जाएगा। फटाफट से उसका ऐड कर लो। किसका? 17,316 की संख्याओं का ऐड करेंगे। 1 + 7 + 3 + 1 + 6, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, कितना आ जाएगा? 8 और 1 9 हो गया जी, 9। अब अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, ये मैच हो गया, ये मानना मत, ये तो संयोग ऐसा बन गया कि मैच हो गया। मैच कभी नहीं होगा, ये अभी तो स्टेप बचा है। अब इस 9 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। किसके साथ? इसके साथ करेंगे। इस वाले 9 का मल्टीप्लाई, इस वाले 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ये किसका आया है? 34,632 का ऐड आया है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं पूरी तरह से। 3 + 4 + 6 + 3 + 2 = 9। ठीक है ना। अब इसका जो ऐड आया है, इसके ऐड का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे। 9 × 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 1 + 8 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 और 9 आर मैच। 9 और 9 मैच हो गया, यानी जो डिवाइड हुआ है, जो आंसर आया है वो सही है। थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट को टर्न किया है। कंसेप्ट तो पुराना वाला भी इसलिए जोड़ा है, लेकिन बड़ा वाला मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, उसके लिए थोड़ा टर्न किया है। छोटे के लिए वो बहुत आसान काम करेगा, लेकिन बड़े के लिए इतना फास्ट काम नहीं कर पाएगा, इतना फास्ट काम नहीं कर सकता। चलिए अब चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं डिवाइड का, फिर हम जो लास्ट में तुमसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, वो भी ट्रिक दूंगा। चलिए तो चलते हैं एक सवाल की ओर। एक सवाल हम और ले लेते हैं ना, अच्छा सा। चलो ले लो। 6 3 5 4, चलो डिवाइड कर दिया 4 से।
डिवाइड लगाएंगे 4 से, यहां लगाता हूं अलग से डिवाइड, 6 3 5 4, 4 एकम 4 बच जाएंगे, 2 3 आ जाएंगे, 4 6 24, 4 5 20, 2 5 बच जाएगा, 3 बच जाएंगे, 5 ताल लेंगे, 4 8 32, कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, 4 ताल लेंगे। अब 4 8 32, यहां 2 रिमाइंडर बचेगा। जी हां 2 रिमाइंडर बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। 588 और रिमाइंडर 2। अब क्या क्या दिक्कत है, सबसे पहले हम इसका ऐड कर लेंगे, 6 + 3 + 5 + 4, कितना आ जाएगा, 9 ही आने वाला है क्या, 6 3 9 5 14, 14 4 18, 18 9। भाई गजब का मेथड आना, हर बार 9 आ जाता है। पिछली बार मैंने किया तब भी 9 आया, इस बार भी किया तब भी 9 आया। आज दिन कौन सा है, तारीख, अरे तारीख भी ठीक है, चलो फिर तो जादू हो रहा है, वास्तव में जादू हो रहा है। चलिए फटाफट से इसका ऐड कर लेते हैं, 1 + 5 + 8 + 8, 5 और 1 6, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 2 + 2 = 4। ओके जी, बिल्कुल जी ओके। 1 + 5 + 8 + 8, आंसर कितना आया, 22। 22 को आपस में ऐड किया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करने वाले थे, जी करिए, यानी ये वाला 4 और ये वाला 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 16 + 2 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 1 और प्लस को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 and 9 आर इज मैच, ये और ये मैच कर रहा है, यानी जो हमारा आंसर इस सवाल किया है वो सही है, ये भी उत्तर सही है। तो ये था हमारा डिवाइड चेक करने का मेथड। तो हमने डिवाइड के प्लस पे सीखा, माइनस पे सीखा, मल्टीप्लाई पे सीखा और डिवाइड पे सीख लिया। आपने सवाल में एक चीज देखी होगी, एक तरीका देखा होगा, क्या कि हम जो भी संख्या आती है सबका ऐड कर लेते हैं। प्लस में भी जब क्वेश्चन की जांच कर रहे थे हम, प्लस में भी यही किया था, माइनस में करने पर भी किया था, मल्टीप्लाई में भी किया था, और डिवाइड में हमने किया है। और इसी कंसेप्ट का मैंने कि किसका ऐड में कैसे कर रहा हूं, इसी कंसेप्ट का मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए उसका भी समय अब आ गया है, आपने बहुत देर इंतजार किया है क्लास को देखते देखते, तो फटाफट से हम उसका भी तरीका जल्दी से जान लेते हैं। कौन सा वाला भाई, देखो ये वाला, किसी नंबर का ऐड करना है, ये नंबर दिया है, ठीक। इस संख्या में ये देखो कि 9 किस किस संख्या से बनता है। देखो 6 और 3 को ऐड कर दूंगा 9 बन जाएगा, ओके जी। और किस बनना है, अरे ये को बनना है, 5 और 4 को ऐड कर दूंगा 9 बन जाएगा, ठीक है जी। आंखें बंद करके इसको क्रॉस मार दो, इनसे हाथ भी मत लगाओ, और 8 और 3 11, और 11 का ऐड होता है 2। इस संख्या का ऐड 2 आएगा। जब भी संख्या 9 के बाद आती है तो अपने आप को रिपीट करती है। जैसे 10 में लिया 10, तो 10 को ऐड करूंगा 1 और 0 कितना आएगा, 1 आएगा। 12 को कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यानी अपने आप को वही रिपीटेशन 1 नंबर में आ जाता है। कहीं ना कहीं संख्या को 9 के बाद जब हम ऐड करते हैं तो आपस में वो रिपीट होती है। एक संख्या और लेते हैं, चलिए देखो भाई, ये भी 9 है और ये भी 9 है, आपस में फटाफट से काट दो। 7 बचा, इसका ऐड भी 7 ही होगा, नहीं करके देख लो। 7 और 6 और 3 और 5 और 4, 7 और 6 13, 5 और 3 8 प्लस 4, 8 और 4 12, 13 और 12, 3 और 2 5, 1 और 1 2 25, 5 और 2 7। इतना टाइम लगा करने में, मैंने 1 सेकंड में लिख दिया, 7 आएगा। ये था कंसेप्ट। एक संख्या और लेता हूं, है ना, ले लूं, चलो फटाफट से संख्या लेते हैं और क्लास को करते हैं ड्रॉप। मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए 3 5 2 7 और 4, ठीक है। देखो इसमें 2 संख्याएं हैं, चलो यहां पर
6 ले लेते हैं। अब 6 से भी गड़बड़ा पड़ गया, मैं कुछ और करने वाला था, 0 ले लेंगे, ठीक है। क्रॉस 5 3 8 और 0 कितना आ जाएगा 8। सिंपल, कितनी बड़ी संख्या हो लो, कहीं तो नहीं बनना होगा, कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा। देखो क्या बनता है, क्रॉस 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 क्रॉस, इसका ऐड आएगा 5, पूरी संख्या का ऐड 5 आएगा 1 सेकंड में, खत्म खेल। 9 हटा दो, 9 हटा दो, 9 हटा दो, 9 हटा दो, दो संख्याओं का ऐड 9 हो, संख्याओं को बिल्कुल हटा दो, उनको ऐड करो ही मत, बाकी जो बचे उनको ऐड करो और पूरी संख्या का, वैसे इसका ऐड करते तो आपको कितना टाइम लगता, 1 मिनट लग जाती, अरे 30 सेकंड लग जाती, 20 तो लग जाती, लेकिन यहां सिर्फ संख्या को देखा और आंसर सिर्फ 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। तो ये था हमारा फास्ट शॉर्टकट मेथड। आपने संख्या को ऐड करना भी सीख लिया कि फटाफट से ऐड कर सकते हैं, और कंसेप्ट तो हम पहले सीख चुके हैं, यानी इससे हमें पता लग गया कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन करने के बाद अपने आप स्वयं जान सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। जान सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल जांच लेंगे आप कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, और ऐसी मूर्खतापूर्ण गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे आज के बाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।